नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो फ्लैग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से देवी की पूजा होती है। मान्यता है इससे अमोघ सिद्धियां प्राप्त होती है। जाने इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024 की डेट, मुहूर्त और महत्व। माघ और आषाढ़ मास में मनाई जाने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्या को समर्पित है। इस दौरान देवी की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। तांत्रिक और अघोरियों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें 9 दिन तक साधना करने वालों को दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई 2024 शनिवार से शुरू होगी और इसका समापन 15 जुलाई 2024 सोमवार को होगा। गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं मां काली, तारा देवी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2024 घटस्थापना मुहूर्त। घटस्थापना मुहूर्त सुबह 05:29 से सुबह 10:07। गुप्त नवरात्रि महत्व। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर युग में नवरात्रि का अपना अपना महत्व रहा है। सतयुग में चैत्र मास की नवरात्रि का अधिक प्रचलन था, वहीं त्रेतायुग में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का, द्वापर युग में माघ मास की गुप्त नवरात्रि और कलयुग में अश्विन और शारदीय नवरात्रि को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। 9 दिन चलने वाली नवरात्रि की पूजा में साफ सफाई का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि के पहले घर और पूजा घर की साफ सफाई कर लें। पूजा शुरू होने के पहले पूजा स्थल पर मिट्टी के बर्तन में जौ लगा देना चाहिए। पूजा के दिन कलश की स्थापना करें और अखंड ज्योति जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के पहले दिन मां के महाविद्या मां काली स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद अगले 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए। हर उन मां दुर्गा की भी पूजा आराधना करें। गुप्त नवरात्रि महत्व। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी के महाविद्या स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गुप्त रूप से साधना करन वाले भक्तों को ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान माता को प्रसन्न कर देते हैं, उन्हें भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। माता के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करना बहुत शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का क्यों रखा गया है ये नाम। गुप्त नवरात्रि का अर्थ। माना जाता है आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। 10 देवियों की जाती है पूजा। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहां 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों का पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी हैं। गुप्त और प्रत्यक्ष नवरात्रि में है यह अंतर।
माना जाता है गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं, यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नवदुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की मानी जाती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी मां पार्वती मानी जाती है और गुप्त नवरात्रि की देवी मां काली हैं। सामान्य नवरात्रि से कैसे अलग है गुप्त नवरात्रि? सामान्य नवरात्रि चैत्र और अश्विन माह में पड़ती है। इसमें आमजनों के बीच पूजा पाठ का धार्मिक माहौल होता है और इसे उत्सव के समान मनाया जाता है। अंतिम दिन कन्या पूजन और भोज भी होते हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में साधना का विशेष महत्व होता है। सामान्य नवरात्रि में देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में उपासक 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि खासकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना और महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें साधक को कठोर नियमों का पालन भी करना पड़ता है और व्रत के साथ साधना करनी होती है। गुप्त नवरात्रि को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि में होते हैं और ऐसे में देव शक्तियां कमजोर होने लगती है। इस समय पृथ्वी पर रुद्र, यम, वरुण आदि का प्रभाव बढ़ने लगता है। इन्हीं विपत्तियों के बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में प्रमुख देवियां। चैत्र और अश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि में जहां मां दुर्गा ने 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में साधक महाविद्या यानी तंत्र साधना के लिए काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, ध्रुमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्र में न करें ये कार्य। गुप्त नवरात्र के दौरान बाल नहीं कटवाने चाहिए और न ही नाखून काटने चाहिए। इसके अलावा लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार जिस जगह पर राहु केतु का रक्त गिरा था, वहीं से लहसुन प्याज की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए इसे अशुद्ध माना जाता है। अगर आप गुप्त नवरात्र का व्रत रख रहे हैं तो दिन में न सोए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा गुप्त नवरात्र में महिला, बुजुर्ग और पशु पक्षियों को परेशान न करें। किसी इंसान को शारीरिक और मानसिक तौर पर चोट न पहुंचाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा रुष्ट होती हैं।